गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने इस चीज को पढ़ा था। आज मैं इस क्लास में आपको रिकॉर्डिंग के अंदर बताने वाली हूँ कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करता है, करते तो कैसे इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या वो भी इफेक्ट होती है, वो किस तरह से इफेक्ट होती है, तो हम ये चीज को डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। टॉपिक है हमारा, पहले डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहली बात तो ऑनर और बिजनेस एंटिटी दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक को समझें तो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये मान लीजिए ऑनर है, ठीक है, और ये बिजनेस है, तो ये ऑनर जो पैसा देगा वो इंटरेस्ट मांगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो पैसा देगा वो इंटरेस्ट मांगेगा। अगर ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया, ऑनर इंटरेस्ट मांगेगा। अगर बिजनेस ने पैसा ऑनर को दिया, बिजनेस इंटरेस्ट मांगेगा। सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है हमें कि अगर ऑनर ने पैसा दिया तो ऑनर इंटरेस्ट मांगेगा, बिजनेस ने पैसा दिया तो बिजनेस इंटरेस्ट मांगेगा। क्लियर। जैसे बैंक में हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं, हमने बैंक को पैसा दे रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, मतलब बैंक ने हमें पैसा दे रखा है, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो पैसा देता है वो इंटरेस्ट डिमांड करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट मांगता है। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज योर इनकम। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इज योर एक्सपेंस। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों ही टर्म्स ऑनर और बिजनेस के बीच में है। दो पर्सन फिक्स है, एक बिजनेस और दूसरा ऑनर। इन दोनों के बीच में होती है ट्रांजेक्शन, थर्ड पार्टी नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो पर्सन्स के बीच में होती है। किस किस के बीच में? ऑनर एंड बिजनेस के बीच में। तो जब ऑनर पैसे देता है वो इंटरेस्ट डिमांड करता है बिजनेस से। जब बिजनेस पैसे देता है ऑनर को तो बिजनेस इंटरेस्ट डिमांड करता है। जो पैसा ऑनर से बिजनेस की तरफ गया, ऑनर से बिजनेस की तरफ गया, ऑनर ने इंटरेस्ट डिमांड किया, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा। जो पैसा बिजनेस से ऑनर की तरफ गया, बिजनेस इंटरेस्ट डिमांड करेगा, उसके ऊपर ब्याज बिजनेस मांगेगा, और बिजनेस ब्याज मांगेगा तो बिजनेस को ब्याज रिसीव होगा और ऑनर पे करेगा। एक पार्टी पे कर रही होगी, एक पार्टी रिसीव कर रही होगी। दोनों के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक पार्टी पे कर रही होगी, दूसरी पार्टी रिसीव कर रही होगी। सेम सिचुएशन इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स में है, एक पार्टी पे करने वाली होगी और दूसरी पार्टी रिसीव करने वाली होगी। अब हमें क्या करना है? पार्टीज फिक्स है, पार्टीज ये दो ही होंगी। बिजनेस होगा एक तरफ बिजनेस का ऑनर होगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा। या तो ऑनर ब्याज ले रहा होगा या दे रहा होगा, ऐसे ही बिजनेस या तो ब्याज ले रहा होगा या ब्याज दे रहा होगा। हमें क्या देखना है? हमें बिजनेस की नजर से देखना है, ठीक है। हम अपने आप को कहाँ खड़ा करेंगे? अकाउंटेंट अपने आप को कहाँ खड़ा करेगा बिजनेस बुक्स के अंदर? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बिजनेस पे कर रहा है इतना देखेगा बस। पार्टी फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टी फिक्स है। पार्टी, सामने वाली पार्टी कौन है? सामने वाला पर्सन कौन है? ऑनर है। दोनों ट्रांजेक्शन के अंदर बिजनेस और ऑनर ही है। पर हमें बिजनेस की नजर से देखना है, क्या बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है? अगर पे कर रहा है, खर्चा है, क्या बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करने वाला है? क्या बिजनेस इंटरेस्ट को रिसीव करने वाला है? रिसीव करने वाला है तो
इनकम है। बस इतनी सी बात है। बिजनेस पे करने वाला है तो बिजनेस के लिए वो ब्याज खर्चा है, बिजनेस रिसीव करने वाला है तो बिजनेस के लिए वो ब्याज इनकम है। बिजनेस इंटरेस्ट कब पे करेगा? जब प्रिंसिपल ले रखा होगा। अब ये भी सोचने वाली बात है कि बिजनेस इंटरेस्ट कब और क्यों पे करेगा ऑनर को? जब उससे पैसा ले रखा होगा। पैसा ले रखा होगा मतलब कैपिटल ले रखी होगी। बिजनेस इंटरेस्ट ऑनर को कब पे करेगा? जब उससे कोई पैसा ले रखा होगा, और जो पैसा ले रखा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्या कर रहा है? पे कर रहा है, रिसीव नहीं करेगा, हमेशा कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है। अच्छा, बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव कब करेगा? इंटरेस्ट ब्याज कब मिलता है किसी को? बिजनेस को ब्याज तब मिलेगा अगर बिजनेस ने कुछ पैसा किसको दिया है? ऑनर को दिया है। और ऑनर को कुछ दे रखा है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो बिजनेस ने ऑनर को दे रखी है तो वो क्या होती है? वो ड्रॉइंग्स होती है। और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस रिसीव करता है, वो बिजनेस की इनकम है। क्लियर? चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। डबल इफेक्ट में हमें एक चीज तो पता है कि ये खर्चा है या इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है। उसका दूसरा इफेक्ट समझेंगे उसके बाद। चलिए, बिजनेस जिसने पैसा दिया है, पैसा किसने दे रखा है? ऑनर ने। पर हमें किसकी नजर से सोचना है? सिर्फ एक पार्टी को सोचना है, एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, वो है हमारा हमेशा बिजनेस। बिजनेस में हम क्या कहेंगे? क्या कर रखी है? कैपिटल रिसीव कर रखी है। जो भी पैसा रिसीव करता है वो ऑनर से, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल रिसीव कर रखी है। अगर कैपिटल रिसीव कर रखी है तो बिजनेस बदले में क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। और जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है वो किस पे कर रहा है? कैपिटल पे। अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। मैं बिजनेस की नजर से सोचूंगी कि बिजनेस ने ऑनर से कैपिटल रिसीव कर रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट आ रखी है, उस पे अब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं बल्कि पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट ये पे करेगा वो इसके लिए क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस की नजर से। अब मान लीजिए यही ऑनर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बिजनेस है, ये ऑनर है। अब बिजनेस ने प्रिंसिपल ऑनर को दे रखा है, मतलब कुछ पैसा बिजनेस ने ऑनर को दे रखा है। यहाँ से अब बिजनेस की नजर से ही सोचना है। यहाँ कैपिटल रिसीव कर रहा था, यहाँ ड्रॉइंग्स दे रहा है। ड्रॉइंग्स दे रहा है मतलब वो विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट दी है बिजनेस ने तो बिजनेस को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव। जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो क्या होती है? बिजनेस की इनकम। तो क्लियर है? बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो एक्सपेंस है, बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो इनकम है। इंटरेस्ट पे कब करेगा? जब कुछ ले रखा होगा। क्या ले रखा होता है? हमेशा कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पे करेगा, खर्चा है। बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव कब करेगा? जब प्रिंसिपल दे रखा हो। क्या दे रखा होता है? ड्रॉइंग्स देते हैं बिजनेस। हमेशा बिजनेस से ऑनर की तरफ ड्रॉइंग्स जाती है और कैपिटल आती है। तो जब कुछ दे रखा है उस पे तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। क्या दे रखा है? ड्रॉइंग्स। तो उसका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो रिसीव हो रहा है इसीलिए क्या है? इनकम। क्लियर सबको? अब यहाँ डबल इफेक्ट में बात करें, अगर मैं पहली बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? हमने कई बार डिस्कस कर लिया। कैपिटल ले रखी है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। पे करेगा तो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करते हैं? एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज। पहला इफेक्ट आ गया इसका। दूसरा, अब हम जब भी पढ़ते हैं कोई खर्चा
या तो पे होता है या आउटस्टैंडिंग पड़ा रहता है। या तो क्या होता है, पे हो जाता है या आउटस्टैंडिंग। पे हो जाता है अगर कोई खर्चा, तो उसका डबल इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है और पेमेंट की वजह से कैश कम हो जाता है। क्लियर। अगर वो खर्चा हो गया, खर्च हो गया पर पे नहीं हुआ, ड्यू हो गया पर पे नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम कहते हैं कि कैश कम नहीं होता, एक्सपेंस से कैपिटल तो कम होती है, कैश कम नहीं होता, बल्कि क्या आ जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब जितनी भी लायबिलिटी वाली साइड अगर हम बात करें, यहाँ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाती है नॉर्मल एक्सपेंस में। ठीक है। ये कौन होते हैं, ये आउटसाइडर्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, आउटसाइडर्स होते हैं। ये कौन होता है, ये बिजनेस से रिलेटेड पर्सन होता है, ऑनर होता है। हालांकि बिजनेस और ऑनर अलग अलग पर्सन है, पर ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से क्या है, रिलेटेड इंटरनल पार्टी है। तो जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है वो तो लायबिलिटीज, वो वाली पेबल अमाउंट्स, पेबल मतलब जो पे करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स तो लायबिलिटीज में जाके ऐड होती है। बट अगर हम कहें कि कैपिटल वाली जो आइटम होती है, कैपिटल ऑनर वाली आइटम होती है, वो किस में एडजस्ट होती है, कैपिटल में। क्यों, ऑनर के हिसाब को, सारे हिसाब को कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है, कभी भी लायबिलिटीज में लेके जाया नहीं जाता, क्योंकि ये बाहर वाली पार्टीज है, ये ऑनर है। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पे नहीं होता कैश में। ये हम क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई बिजनेस का खर्चा है, पर ऑनर के लिए क्या है, इनकम ऑनर को पेबल है, ऑनर को पे करेंगे। और ऑनर को अगर बिजनेस में कुछ भी पे करना है तो क्या करेगा, पे नहीं किया, पे करना है पर अभी तक पे नहीं किया, तो कौन सी साइड को, लायबिलिटी साइड में क्या करेगा, उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर देगा, उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर देगा। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ कैपिटल एक बार कम हो जाएगी, क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है। सेकंड में हम कहते हैं कि अगर सी प्लस कैप प्लस लायबिलिटी है, अगर आउटसाइडर होता तो यहाँ आता, क्या होता है, यहाँ पे मैं करती थी प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यही करते, पे करना है, पे नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, क्या कर दो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर। यहाँ पे कर देते, अब यहाँ की बजाय यहाँ कर दो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि ये किसका इंटरेस्ट है, ये ऑनर से रिलेटेड है, तो एक बार कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर का पैसा है। तो एक बार कैपिटल इंक्रीज होगी, एक बार डिक्रीज, मतलब यहाँ ना आके यहाँ आएगा, ये मेन बात है। अगर हम कोई एक्सपेंस है उससे एक बार कैपिटल को कम करते हैं, पर दूसरी बार उसको कहाँ ले जाते हैं, लायबिलिटीज में, पर वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है, आउटसाइडर से, आउटसाइड पार्टी, आउटसाइड द बिजनेस। पर अगर वो पार्टी इनसाइड द बिजनेस है, मतलब इंटरनल पार्टी है, ऑनर है, तो ऑनर की कैपिटल में प्लस माइनस कर दो। तब दूसरा इफेक्ट जो आएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का, ये एक्सपेंस का इफेक्ट है, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लायबिलिटी उसका इफेक्ट है, वो कहाँ बढ़ जाएगी, इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑनर को देने वाला पैसा बढ़ गया, या कह लीजिए ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इसका नेट इफेक्ट 0 आता है। क्लियर। सबको यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, और अब भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिए तो हम आगे स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हम भूल जाते हैं, बातें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
ड्रॉइंग्स किसने, मेन प्रिंसिपल पैसा किसने किसको दिया है, बिजनेस ने ऑनर को पैसा दिया है। बिजनेस ने क्या किया है, ऑनर को कुछ दिया है। अब हमें बिजनेस की नजर से सोचना है दिया है या लिया है। दिया है, अगर पैसा दिया है तो ब्याज भी देना पड़ेगा या ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अगर हम कहें कि बिजनेस ने ऑनर को ड्राइंग्स दी हैं, बिजनेस ने ऑनर को ड्राइंग्स में कैश या इन काइंड स्टॉक एसेट कुछ भी दिया है, ठीक है। तो अगर बिजनेस ने दिया है कुछ पैसा है, पैसे की कीमत का सामान, तो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलने वाला है, इंटरेस्ट बिजनेस को मिलने वाला है। और जो मिलेगा, रिसीव होगा इंटरेस्ट, वो बिजनेस की क्या है, इनकम। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ये आपकी इनकम है। इनकम से कैपिटल क्या होती है, इनकम से क्या होती है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग्स है जो, उससे क्या होती है कैपिटल, इनकम है। इनकम से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनकम है तो कैपिटल क्या हो गई, एक बार फर्स्ट इफेक्ट क्या आया, इनकम से कैपिटल इंक्रीज। देखो ड्राइंग्स बिजनेस ने ऑनर को कुछ दिया है, कुछ दिया है तो उसपे क्या मिलेगा बिजनेस को, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रिसीव होगा, तो क्या है बिजनेस के लिए इनकम, और इनकम इक्वेशन में कैपिटल को इंक्रीज करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज सेकंड, सेकंड में हम कहेंगे कि ये क्या है, क्या बिजनेस ने रिसीव कर लिया, नहीं, ऑनर कहेगा कि क्या बात है, कभी मैं ड्राइंग्स ले जा रहा हूँ, कभी कैपिटल लगा रहा हूँ, आप क्या इंटरेस्ट भी पे रिसीव करेंगे, उसको तो एडजस्ट कर दो। क्या मैं इंटरेस्ट के भी पैसे दे के जाया करूँ, इंटरेस्ट के पैसे लेके जाया करूँ, जी नहीं। मैंने जो बिजनेस से ले जाना है वो मेरी ड्राइंग्स होगी, चाहे इंटरेस्ट का पैसे ले जा रहा होगा तो भी क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स होंगी, जो भी बिजनेस से ले ले, ठीक है। तो वो कहेगा कि बिजनेस की नजर से सोचो, बिजनेस ने क्या ये इनकम रिसीव कर ली, जी नहीं, रिसीवेबल रहेगी। मतलब अगर ये बाहर वाली पार्टी से रिसीव करने वाली होती तो भी क्या बनती, एक्रूड इनकम, और अगर ये ऑनर से रिसीव करने वाली है तो भी क्या है, एक्रूड इनकम। पर जो बाहर वाली पार्टी से रिलेटेड एसेट्स हैं वो तो एसेट्स में चली जाती, एक्रूड इनकम। अर्न कर ली बिजनेस ने, इंटरेस्ट कमा लिया, बट रिसीव नहीं किया, तो क्या कहलाई, एक्रूड इनकम। अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं करा तो क्या कहलाई, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट। अब यहाँ पे तो बाहर वाली पार्टी से जनरेट करी, दोनों से जनरेट करी गई एसेट्स है। अब वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, या तो आप एसेट्स को बढ़ा दीजिए, या तो आप एसेट्स को बढ़ा दीजिए, पर ये एसेट हमारी कभी भी ऑनर से हमें अलग से पैसा इसका मिलने वाला नहीं है। वो जब भी पैसा लगाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा हुआ नहीं माना जाएगा, जब भी पैसा लगाएगा उसको माना जाएगा एडिशनल कैपिटल लगाइए। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक्स में हमेशा के लिए ओपन रहेगा, जो गलत है तो उसको कहाँ सेटल करो, ऑनर के अकाउंट के अंदर सेटल करो। ऑनर से मिलने वाला पैसा, ऑनर से मिलने वाली एसेट, ठीक है, क्या करेगी, मिल नहीं रही तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डिक्रीज। या तो कहते हैं एसेट साइड बढ़ा लो या उसकी कैपिटल को कम कर दो, ठीक है। तो क्या हो गई ये एक्रूड इनकम, जो एक्रूड ही रहती है, इसीलिए कैपिटल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये ऑनर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम कहेंगे सेकंड इफेक्ट क्या आया, एसेट है हमारी, ठीक है, एक्रूड इनकम, ड्यू इनकम। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा से पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। वैसे ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस और इनकम होते हैं, और इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, अभी इक्वेशन में एक्सपेंस इनकम भी कैपिटल में जा रहे हैं और कैपिटल से रिलेटेड आइटम भी कैपिटल में जा रहे हैं। पर फ्यूचर में अगर एक्सपेंस इनकम कहीं और जाएगा तो जो दूसरा इफेक्ट है ये हमेशा कैपिटल में एडजस्ट होगा, क्योंकि ये जो पैसा लेना है या देना है, रिसीवेबल रिसीव होने वाला, पेएबल पे होने वाला है, ये किससे रिलेटेड है, ऑनर से।
ऑनर का एक ही खाता है बुक्स में, क्या है, कैपिटल। तो उससे रिलेटेड सारा हिसाब किताब कैपिटल में ही जाएगा फ्यूचर में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ लीजिए चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लीजिए, ऑनर के अकाउंट में एक इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा, ऑनर के अकाउंट में ही जाएगा। दूसरा वो एक्सपेंस या इनकम हो सकता है। एक इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमेशा उसके खाते में ही एडजस्ट होगा। लेन देन एक पर्सन का उस एक पर्सन के खाते में ही एडजस्ट होगा। क्लियर? हाँ जी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से सारा रिवाइज करने वाली हूँ। हाँ जी, बात करते हैं, टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। जब बिजनेस में ऑनर पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ऑनर कहेगा कि अगर मैं ये पैसा बाहर लगाता तो मुझे इस पे मार्केट में क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो मुझे बिजनेस से भी क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। जो पैसा लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लेके रख रहा है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिजनेस ने कैपिटल पैसा ले रखा है या पैसा दे रखा है, पैसा ले रखा है। बिजनेस ने क्या कर रखा है, पैसा लेके रख रखा है। अगर बिजनेस ने पैसा लेके रख रखा है, अगर बिजनेस ने पैसा लेके रख रखा है, तो बिजनेस उस पर ब्याज पे करेगा या रिसीव करेगा, यस, पे करेगा। और जब बिजनेस एक्सपेंस पे करेगा, एक्सपेंस पेबल है, पे करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस कहाँ से लेस हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट में वो एक्सपेंस है, पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कैपिटल ले रखिए, उसको ब्याज दे रहे हैं, उस एक्सपेंस को हम इक्वेशन के अंदर कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? दूसरे इफेक्ट की बात करें, जब हम कहते हैं कि कोई खर्चा पे होना है, पे हो गया तो दूसरे इफेक्ट क्या आता है, कैश चला जाता है। पे हो गया तो दूसरे इफेक्ट क्या आने वाला है, कैश चला जाएगा। पर अगर वो एक्सपेंस पे होने वाला, पे नहीं हुआ, पे होने वाला है, पे हो गया तो कैश चला जाएगा। पे होने वाला है पर पे नहीं हुआ, तो क्या बन जाता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। अगर वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज कॉलम में जाएगा, अगर वो इंटरनल लायबिलिटी है तो कैपिटल कॉलम में जाएगा। अब ऑनर कौन है, इंटरनल पार्टी। ऑनर के अलावा बाकी सब कौन है, एक्सटर्नल पार्टी। मान लीजिए कोई रेंट पेबल था या इंटरेस्ट ऑन बैंक था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक लोन पे इंटरेस्ट था, तो वो कौन था, वो आउटसाइड पार्टी है। ऑनर का कोई लेना देना नहीं। बैंक और बिजनेस में, बिजनेस एक पार्टी, दूसरी पार्टी बैंक, आउटसाइड पार्टी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका यहीं पे आता, आउटस्टैंडिंग। पे नहीं होता तो कहाँ आता, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटसाइड पार्टी की वजह से लायबिलिटीज में प्लस हो जाता। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब किससे रिलेटेड है, इंटरनल पार्टी से, ऑनर से, तो क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। लायबिलिटीज की बजाय किसमें प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो एक बार कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं बहुत आम भाषा में बोलने वाली हूँ। ऑनर ने खर्चा करना है और खुद को पे करना है। ऑनर ने बिजनेस से खर्चा करना है और खुद को पे करना है। जब कोई खुद ही खुद को पैसे देगा तो उसका एक बार तो पैसे बढ़ जाएंगे, आ गए, और एक बार कम हो जाएंगे, अपने पास से ही चले। तो जब खर्चे कैपिटल को घटाते हैं और मिलने वाला भी कैपिटल के अंदर ही मिलेगा, तो एक बार कैपिटल बढ़ेगी और एक बार कम होगी। मैं कहती हूँ मेरे बिजनेस की तरफ से मैंने मुझे ही पे करने हैं, तो मैं एक बार मुझे पे करूंगी तो पैसा जाएगा, और मैं रिसीव करूंगी, मुझे पे हो रहे हैं, मैं रिसीव करूंगी तो पैसा आएगा। एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अब पैसा किसने दिया है, किसी ने दिया हो, हमें ये सोचना है बिजनेस ने लिया है या दिया है, बिजनेस ने पैसा दिया है। फिर ये देखना है किसको, आउटसाइडर को या ऑनर को, ऑनर को। ड्रॉइंग्स किसको दी है बिजनेस ने, ऑनर को। तो कहाँ एडजस्ट होंगी, कैपिटल में एडजस्ट होंगी। सारे इफेक्ट कहाँ होंगे, कैपिटल में। अगर बिजनेस ने ऑनर को ड्राइंग दी है तो ड्राइंग अलग ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग ट्रांजेक्शन है। ड्राइंग की तो आप एंट्री कर चुके होंगे, एक तरफ आप कैपिटल कम कर चुके होंगे, बदले में एसेट साइड जो आपने दिया होगा वो कम कर चुके होंगे। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ब्याज की। तो बिजनेस में, बिजनेस की नजर से अगर हम बेटा सोचे तो बिजनेस ने ऑनर को दिया है कुछ प्रिंसिपल या लिया है, दिया है। तो इंटरेस्ट बिजनेस को रिसीव होगा, पे होगा। जब प्रिंसिपल दिया तो इंटरेस्ट इनफ्लो होगा, रिसीव होगा, ठीक है। और जब रिसीव होगा तो वो बिजनेस की क्या है, इनकम। और इनकम क्या करती है, कैपिटल को इंक्रीज। इनकम तो चाहे इनसाइड पार्टी से हो रही हो चाहे बाहर वाली पार्टी से हो रही हो, इनकम कैपिटल क्या करती है, कैपिटल को इंक्रीज करती है। दूसरा इफेक्ट, अब ये जो रिसीवेबल अमाउंट है, एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम में क्या होती है, हमारी एसेट्स बढ़ जाती है। पर ये वाली एसेट किससे रिलेटेड है, ऑनर से रिलेटेड है। तो हम चाहे तो कहते हैं एसेट्स को बढ़ा लो, चाहे ऑपोजिट साइड आके वो चीज इधर जो प्लस होती है इक्वल्स के, वो इधर आके माइनस होती है। चाहे ऑपोजिट साइड ले जाके लायबिलिटीज को क्या कर दो, कम कर दो। चाहे कहते हैं एसेट्स को बढ़ा लो, चाहे ऑपोजिट साइड ले जाके लायबिलिटीज को कम कर लो, इक्वेशन इक्वल रहेगी। अब लायबिलिटी साइड हम कम करते हैं क्योंकि ऑनर के सारे हिसाब किताब को कैपिटल में रखा जाता है, तो हम इसको इस साइड ले आए, एक्रूड इनकम को कहाँ ले आए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। और ऑनर से रिलेटेड इसलिए लायबिलिटीज में न जाके कहाँ एडजस्ट होगी, कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापस से वही कहानी है कि अब बिजनेस ने ऑनर से रिसीव करना है। तो मेरा बिजनेस है, मैं ऑनर हूँ, मैंने मुझे ही पे करना है। तो जब मैंने मुझे पे किया तो कम हो गई और मैंने रिसीव किया तो बढ़ गई। तो इफेक्ट यही पे आता है, लायबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी और यहाँ पे कैपिटल इनकम की वजह से बढ़ जाएगी। ये क्रूड इनकम की वजह से लायबिलिटी वाली साइड यानी कैपिटल कम हो जाएगी। क्रूड इनकम बढ़ने की वजह क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर अमाउंट में दिया है हम डायरेक्टली अमाउंट यूज कर लेंगे, परसेंटेज में दिया है तो हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन के अंदर जितनी भी ड्रॉइंग्स है उनका टोटल करना है, इंटरेस्ट का रेट अप्लाई कर देना। और ऐसे पूरी ही इक्वेशन के अंदर अगर कैपिटल टोटल जितनी है यानी एडिशनल प्लस ओपनिंग, उस पर रेट अप्लाई करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है और उसको इस तरह से कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट कर देना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा दोनों प्लस होंगे कैपिटल में, दोनों माइनस, ऐसा नहीं होगा, इक्वेशन ही हिल जाएगी। क्लियर सबको? आई थिंक ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमने इक्वेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये आगे भी काम आएगा, +2 में भी काम आने वाला है एज इट इज। ज्यादातर बच्चे इसको +2 में समझते हैं, तो हमने इसको यहाँ समझ लिया, तो हमें आगे कभी भी दिक्कत देने वाला नहीं है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, डू नॉट कैरी योर डाउट्स, आप मुझे पूछिए और मैं आपको इसका सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से समझा दूंगी। अगर अब भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो मुझे मैसेज। क्लियर? तो इसको इस तरीके से नोट करना है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 दिया जाएगा, उसमें दोनों पॉइंट है, तो उसको आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन भेज के तो उनको रीड नहीं करना है, उनको सॉल्व करना है प्रैक्टिकली पेन और कॉपी से, बिकॉज पेपर में जो रीड करके जाते हैं उनको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व नहीं होता। और अगर आप अपने हाथ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व करके, तो आपको सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये सेशन समझ आया होगा। ठीक है, कोई डाउट्स है तो मुझे मैसेज कीजिए। क्लियर? थैंक यू।